हेलो, मैं सुधाकर कुमार। राजपूत वंश, इसके अंतर्गत चौहान, गढ़वाल और परमार वंश आते हैं। दोस्तों, राजपूत वंश के लोग गुर्जर प्रतिहार वंश के संबंध थे। बाद में ये राजपूत वंश के रूप में उभरे। बात करते हैं चौहान वंश, जिसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में वासुदेव ने किया था। चौहान वंश के बारे में जानकारी जयपुर के हर्ष अभिलेख से मिलता है। शासक विग्रह राज के बारे में, वहीं राजस्थान के बिजौलिया अभिलेख से शासक सोमेश्वर के बारे में जानकारी मिलता है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। सोमेश्वर चौहान शासक अजय राज, जिन्होंने अजमेर नगर की स्थापना किया। चौहान शासक अर्नोराज, इसके दरबार में विग्रह राजफोर नाम का संस्कृत विद्वान रहते थे। हरिकेन नामक ग्रंथ की रचना विग्रह राज ने ही किया था। इस ग्रंथ के कुछ संस्मरण 2.5 दिन की झुपड़ा पर दोस्तों अंकित है। चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने 1178 में महोबा के एक शासक थे परमर्दी देव, उनके साथ युद्ध किए। अर्थात पृथ्वीराज चौहान वर्सेस परमर्दी देव। परमर्दी देव के 2 योद्धा वहीं के थे, जिनका नाम था अल्लाह और उदय, ने सहायता किए परमर्दी देव के से। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें परमर्दी देव का हार हुआ, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि दोनों के बीच जो युद्ध है वो बराबरी का हो गया था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को राज पिथौरा भी कहा जाता है। इनके दरबार में 2 लेखक रहते थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। पहला जयनांक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा। दूसरा चंद्रबरदाई, जिनके किताब पृथ्वीराज रासो है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान और संयोगता के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन है। दोस्तों, मोहम्मद गौरी का आक्रमण पृथ्वीराज चौहान के ऊपर होता है। इनके साथ 2 युद्ध होते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो जाते हैं। वहीं तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की हत्या हो जाती है। दोस्तों, कर दी जाती है मोहम्मद गौरी के द्वारा। चौहान शासक गोविंद चौहान, इनके राज्य में विद्रोह हो गया और मौका मिल गया कुतुबुद्दीन ऐबक को ये चौहान क्षेत्रों को अपने दिल्ली सल्तनत क्षेत्र में मिला लिया। बाद में राजपूत वंश के एक अन्य वंश गहरवाल वंश की स्थापना चंद्रदेव के द्वारा किया गया। गढ़वाल शासक चंद्रदेव ने दिल्ली के तोमरों को हरा करके दिल्ली क्षेत्र को गढ़वाल साम्राज्य में मिलाए थे। गढ़वाल शासक मदन पाल जी के समय में तुर्कों का आक्रमण हुआ था, बट मदन पाल ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। गढ़वाल शासक मदन पाल। गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र ने मगध को जीत लिया। इन्होंने मालवा को भी जीत लिया था। दोस्तों, गोविंद चंद्र जी को विद्या विचार वाचस्पति भी कहा जाता है। गोविंद चंद्र के दरबार में सलाहकार के रूप में लक्ष्मीधर थे। लक्ष्मीधर बुद्धिमान तो थे ही, साथ ही साथ साहित्यकार भी थे, जो कि कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना किए लक्ष्मीधर जी।
गढ़वाल शासक जयचंद, इनके दरबार में कवि श्री हर्ष रहते थे, जो कि नैषध चरित्र और खंड खंड लिखे। नैषध चरित्र और खंड खंड। जयचंद ने गढ़वाल साम्राज्य का विस्तार दिया। जयचंद 3 प्रमुख विजय किए, अर्थात तुर्कों की इन्होंने पराजित किए, देवगिरी के यादवों को पराजित किया और गुजरात के सोलंकियों को भी पराजित किए। जयचंद ने बंगाल में भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण सेन से पराजित हो गए। दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, तब जयचंद ने मोहम्मद गौरी को साथ दिया, जिस कारण से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। समय आगे जाता है और मोहम्मद गौरी जयचंद से भी युद्ध कर लेता है 1194 में, जिसे चंदवार का युद्ध कहा गया। इस युद्ध में जयचंद की हत्या कर दी गई और कन्नौज पर अधिकार मोहम्मद गौरी का हो गया, अर्थात इस क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत क्षेत्र में आ गया, मिला लिया गया। बाद में राजपूत वंश के अन्य वंश परमार वंश, इनके संस्थापक कृष्ण राज थे, जिन्होंने राजधानी उज्जैन को बनाया। इस वंश के प्रथम शासक श्री हर्ष थे और महान शासक वाकपति मुंज थे। दोस्तों, परमार शासक वाकपति मुंज ये चालुक्य शासक तैलभ द्वितीय को 6 बार पराजित किए थे, लेकिन 7वें आक्रमण के समय तैलभ द्वितीय ने इन्हें बंदी बना लिया और हत्या कर दिया। वाकपति मुंज, हालांकि ये बहुत महानतम शासक थे। इन्होंने धार में मुंज सागर झील का निर्माण कराया। इनके दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, जैसे पद्म गुप्त, धनंजय, हालयुद्ध। परमार शासक राजा भोज, राजा भोज को कविराज भी कहा जाता है, और ये इस वंश के महानतम शासक थे। राजा भोज, इन्होंने राजधानी परिवर्तन कर दिया, उज्जैन से धारा ले आया राजधानी। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं आयुर्वेद सर्वस्व, सिद्धांत संग्रह, सरस्वती कंठाभरवाणी और विद्या विनोद। राजा भोज ने साम्राज्य विस्तार के क्रम में कल्याणी के चालुक्य और अहिलवाड़ के चालुक्य को पराजित किए और उसके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिए, बोले तो परमार क्षेत्र में। बट चंदेल शासक विद्याधर से ये पराजित हो गए। दोस्तों, राजधानी धारा शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। आईने अकबरी के अनुसार कहा जाता है कि इन्होंने 500 से ज्यादा शिक्षा केंद्र बनवाए थे। राजा भोज नगर में एक झील बनवाया, जिसे भोज सागर झील कहा गया। राजधानी धारा पर चालुक्य शासक भीम प्रथम का आगमन हो जाता है और वह इसे नष्ट कर देता है, इस क्षेत्र को। राजा भोज के मृत्यु के पश्चात इस वंश का पतन हो जाता है और बाद में इस क्षेत्र को अलाउद्दीन खिलजी अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।